नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एनालिसिस में। देखते हैं कि कल निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। उससे पहले चीज़ें आप देखें कि कल मैंने आपको बताया था, ये जोन बताया था, ये एक लेवल बताया था कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको क्या नहीं करना है, मार्केट में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना है। नीचे का लेवल मैंने 250 का बताया था। आज देखेंगे मार्केट फिर से 250 के आसपास आया, ऊपर गया। ये क्या था, जोन में था। 12 साढ़े 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के आसपास मार्केट जोन में था। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है, ठीक है। सडनली एक बड़ा सा कैंडल बनता है, ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। लेकिन अब हम एक चीजें आपको दिखाना चाहते हैं और आपको ये चीजें समझ में आएगा कि एज अ ऑप्शन बायर आपके लिए कितना डिफिकल्ट है मार्केट में ट्रेड करना। ये देखिए, मैं आपको कॉल के प्रीमियम को दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23,300 का प्रीमियम है, मतलब कि इन द मनी का प्रीमियम था, ठीक है। जब मार्केट एक सडनली स्कैप देखिए मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो प्रीमियम भी ऊपर गया। अभी देखिए मार्केट क्या है कि अपने हाई के आसपास क्लोज किया है, यहाँ पे क्लोज किया है। लेकिन प्रीमियम देखिए कहाँ पे है। प्रीमियम लास्ट के आधे घंटे से 45 मिनट तक प्रीमियम मूव किया ही नहीं। मार्केट मूव कर रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रीमियम नहीं मूव किया। आपको जो पैसा बनता है ना, वो पैसा बनता है प्रीमियम के मूवमेंट पे बनता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, वो भी चीजें को आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट में हमें ये भी चीजें जानना जरूरी होता है कि प्रीमियम का मूवमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रीमियम मूव किया ही नहीं, प्रीमियम एक फ्लैट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ही उसने सस्टेन करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुली करके ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, तो केयरफुली देखिए कि मार्केट में प्रीमियम में मूवमेंट है कि नहीं। लोग क्या करते हैं, एक सडनली दिया, ठीक है, आप फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। आप फोमो में यहाँ पे यदि ट्रेड करते तो आपको ऐसे ही जाता, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रही थी लेकिन प्रीमियम का मूवमेंट ही नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में आपको किस तरह से ट्रेड करना है और क्या आपके लिए लेवल हो सकता है। सबसे पहले इस ड्राइंग को हम यहाँ से हटाते हैं, जो कल का लेवल जो था, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेली चार्ट में पहले हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। डेली चार्ट में मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पे है और आज मार्केट में कहाँ पे ट्रेड हुई है। डेली चार्ट में आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट में आज एक बुलिश कैंडल बना, ठीक है। आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से जो ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है, 4 दिन से, उसमें क्या है कि मार्केट गैप अप खुल रहा था। आज मार्केट फ्लैट खुला था, ठीक है। फिर भी आज वो लो को नहीं ब्रेक किया। इंपॉर्टेंट ये है कि लो को नहीं ब्रेक करके हाई को ब्रेक किया, तो इससे ये चीजें क्लियर हो रहा है कि मार्केट में बुलिश है, मतलब कि मार्केट में अभी बायर जो है थोड़ा सा एक्टिव है। और मार्केट में क्या है, गैप है, ये गैप सब है ना, आने वाले टाइम में गैप फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट। अब लो नहीं ब्रेक किया है, अब कल के लिए क्या आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले ये चीजें देखिए, मार्केट 23,555 का जो लेवल है ना, वो अब इंपॉर्टेंट है। मार्केट यदि यहाँ से कल यदि ओपन होता है, 15 मिनट में चार्ट में दिखाएंगे, तो यहाँ पे यदि मार्केट जाता है 55 के आसपास, तो 55 से लेके और ये 655 के आसपास, ये 50-60 पॉइंट का जो लेवल है ना, ये एक सेलर जोन है। ये हमेशा याद रखिएगा आप। यहाँ पे 55 से लेके 645 के आसपास ये क्या है, एक सेलर का जोन है, ठीक है। ये सेलर का जोन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट में क्या लेवल होगा कल के लिए, कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्केट में, अभी तक ये जो लेवल था आपको एक सपोर्ट के रेसिडेंस के रूप में काम कर रहा था। अब मार्केट ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मार्केट कल इस जोन में यदि ओपन होता है, ठीक है, यदि मार्केट इस जोन में ओपन होता है और नीचे आती है और कहीं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाते हुए दिखे, तो आपको एक ट्रेड यहाँ पे बनाना है ऊपर के लिए, ठीक है। ऊपर के लिए यहाँ पे एक ट्रेड बनाना है, ऊपर के लिए प्राइस एक्शन के साथ चलना है, राइट। ऊपर के लिए यदि मार्केट, एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि मार्केट कल इस जोन में खुलता है और 5-10 मिनट यहाँ पे रुका और फिर ब्रेकआउट किया, तो आपको कॉल के तरफ जाना है, मार्केट ऊपर के तरफ एक टच करेगा मार्केट 500 के लेवल पे के आसपास जाने के लिए, ठीक है। यदि मार्केट कल गैप डाउन या गैप अप खुल जाता है, फिर आपको क्या करना है। यदि मार्केट कल गैप डाउन कहीं यहाँ पे खुलता है, तो आपको जब तक मार्केट का 250 का लेवल जो है ना, 265 का, 23,265 का लेवल जब तक नहीं ब्रेक करेगा नीचे की ओर, तब तक आपको पुट के तरफ नहीं जाना है, मतलब डाउन साइड में आपको ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। यदि मार्केट फिर से इस जोन में आती है, ठीक है, तो आपको नीचे के लेवल पे यदि ऊपर के लिए ट्रेड मिलता है, ठीक है, अपसाइड के लिए ट्रेड मिलता है, तो आपको जाना है, नहीं तो क्या करना है, आपको जस्ट देखना है। मार्केट में कल जीरो हीरो कौन सा बन सकता है ट्रेड। यदि मार्केट
कल इस लेवल पे ओपन हो, मान लेते हैं कि इस बीच में जोन में आ जाए और यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे रुके और फिर मार्केट ब्रेकआउट फिर से करे, तो एक आपको दिखेगा मार्केट 5,500 तक जाते हुए, ठीक है, उसके बाद 655 के आसपास जाते हुए, तो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देगा। यदि मार्केट कल 250 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ से यदि मार्केट 250 का लेवल को ब्रेक करता है, तो ये जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये अपने लो के पास जाएगा। यदि 200 का भी लेवल यदि तोड़ देता है तो मार्केट जो गैप, ये जो गैप बना हुआ था ना, वो गैप फिल करने के लिए जा सकता है, तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको अच्छा खासा एक पॉइंट देके जाएगा। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है कि मार्केट में पहले एक बार डाउन जाए, उसके बाद एक बार ऊपर अप हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लो के ब्रेक के बाद ही आपको ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करिएगा, आपको ये नहीं है कि सीधा सीधा एंट्री मार लेना है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा, क्योंकि आपको लेवल के हिसाब से ही चलना है और प्रीमियम को देखते हुए ट्रेड करिए कि प्रीमियम क्या कर रहा है, प्रीमियम तो मेल्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये था आज के एनालिसिस। आप एनालिसिस के साथ साथ खुद भी किया करिए, ठीक है, मार्केट में एक लॉजिक काम होता है, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप ट्रेड करने का कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।